अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। आज ही हम लोग आए हैं डॉर्टमुंड। और डॉर्टमुंड की जो क्रिसमस मार्केट है ना, ये यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है और बहुत बहुत ही खूबसूरत होती है। और बाकी जो मार्केट्स हैं क्रिसमस की, जितनी भी दूसरे शहरों में लगती हैं, वो एक तो इतनी बड़ी भी नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि डॉर्टमुंड की जो वाइनॉक्स मार्केट है, क्रिसमस की जो मार्केट है, ये यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है। और इसके अलावा ये पूरा महीना लगी रहती है, बल्कि महीने से ज़्यादा। ये 20 नवंबर से स्टार्ट होती है ये, और 30 दिसंबर तक ये लगी रहती है ना। और डेली जो है इसके सारा यहाँ पर जो इसका एक क्रिसमस का जो ट्री यहाँ पर ये लोग बनाते हैं, वो डेली 5 बजे से लेके उसके ऊपर बाकायदा एक जो सारी लाइट्स का जो होता है ना, वो शो होता है इसके ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत मार्केट है। हम लोग हर साल ही इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी जी हैं जो ये जो सारे बाकी यहाँ पर आप ये मार्केट में जो शॉप्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें कई किस्म की शॉप्स होती हैं, जिसमें कुछ शॉप्स जो हैं वो डेकोरेशन पीसेस वगैरह की होती हैं, आर्ट से रिलेटेड उसके अंदर चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टैंड्स होते हैं। अब आप ये देखें, ये सारा ज़्यादा जो है ना, ये रफ़ाइलो का ही है। रफ़ाइलो एक बड़ी मज़े की चीज़ है। एक टॉफ़ी टाइप ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और इसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी किस्म की कोट्स वगैरह उसके ऊपर चॉकलेट वगैरह के किए हुए हैं। और ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। सामने आपको रीज़न रात नज़र आ रहा होगा। इसको मुझे पता नहीं है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन डॉइच में इसको रीज़न रात कहते हैं। अभी आगे जाके मैं आपको इसका वो दिखाऊंगी सही से सारा व्यू इसका। तो ये देखें, इसके जितने भी दरख्त हैं, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर लगी हुई होती है। और ये अब यहाँ पर ये वाला जो स्टैंड है, जो ये वाली जो शॉप लगी हुई है, ये ओरिजिनल जो रीछ की खाल है उसके साथ बनी हुई इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो ये है वो शॉप जिसमें ये सारी रीच की ओरिजिनल ओरिजिनल खाल है, उससे ये बनी हुई चीज़ें, और इतनी खूबसूरत ये सारी सजी हुई होती है। इसका मज़ा आपको तभी देखने का आता है जब शाम होती है और सारी लाइट्स जल जाती हैं। उस टाइम इसको देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं सारे। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। जैसे ही आप जो डॉर्टमुंड है उसके बानफ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो जो सिटी सेंटर है उसमें ये सारी स्टार्ट हो जाती है। और यानी कि यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं। और ये बड़े खूबसूरत से बलून्स थे, तो मेरी पुत्री का दिल का आ रहा था लेने को। हम लोग लेने लगे तो ये 10 यूरो का था। फिर मैंने कहा छोड़ो, पर इसके ऊपर क्या पैसे ज़ाया करने हैं। तो अभी मेरे बेटे ने आगे जाके ना एक और इसको वो पता नहीं, एक वो मास्क सा है लेकिन बड़ा खूबसूरत सा था, वो इसने लिया था। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो बड़ी मज़े की होती है। एक तो डॉटमोंड यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है, वो भी सारा लाइट्स के साथ ही लिखा हुआ होता है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, वो जो बड़ा सा गोल सा झूला होता है वो भी है यहाँ पर। स्टैंड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर जितने भी स्टैंड्स लगते हैं या शॉप्स हैं ना, उनकी आपको 10-10 साल पहले से लोगों ने बुकिंग करवाई हुई होती है। यानी कि अगर आपने करवाना है तो उसकी बारी इतनी देर के बाद आती है। और ये इस दफ़ा मुझे एक नई चीज़ नज़र आई है। ये देखें, ये बहुत बड़ी शॉप थी, और ये सारी ओरिजिनल जो शहद है उसकी थी। ये जो ऑर्गेनिक शहद होता है ना, उसकी ये थी ये सारी। और काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी इसमें, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इसके अंदर। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, वो मुझे एक दो और चीज़ें बड़ी मज़े की लगी हैं। और ये देखें, ये भी वही वाली जो है शहद की ही शॉप है, और ये अंदर तक काफ़ी बड़ा इन्होंने ये स्टैंड इसका लगाया हुआ था। और ज्वेलरी की इसके अंदर शॉप्स होती हैं, कपड़ों की होती हैं, हाथ से बुने हुए कपड़े की होती हैं। इसके अलावा लकड़ी के बर्तन की शॉप्स होती हैं, वो भी मैं अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो रीज़न रात है, उसका काफ़ी ये अच्छा है। एक दफ़ा हम लोग पहले मूवी पार्क में गए थे, वो इतना मज़े का नहीं था। और ये देखें, ये जो है ना, ये इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती की चीज़ें इसकी डॉटमुंड की ये हैं कि यहाँ पर इस तरह के बड़े खूबसूरत से इन्होंने ना डेकोरेशन सारी लगाई हुई होती है। एक तो ये घोड़ा है, अभी आगे जाके आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत होती है। और अगर आप इसको समझें कि एक सिरे से आप इसको घूमना शुरू करेंगे ना, तो 2 से 3 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं सिर्फ इसको सारी ऐसे चलते चलते ही देखने में। यानी कि शॉप्स पे आप ना भी रुके ना, तो फिर भी ये इतनी बड़ी है ये। और ये सिर्फ एक ही गली में नहीं है या एक ही रोड के ऊपर नहीं लगी हुई।
ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से घूम घूम के दरमियान में, यानी कि जो क्रिसमस ट्री है इन्होंने वो लगाया हुआ होता है और उसकी साइडों पर ये सारी होती है। और अभी हम लोग आ गए हैं रीज़न रात के पास। ये है जी रीज़न रात, वो जो गोल सा बड़ा सा झूला होता है ना वो। और इतना महंगा भी नहीं था, ये बड़ों की टिकट इसकी 8 यूरो की थी और 12 साल से ऊपर के बच्चों की थी इसकी 6 यूरो की टिकट थी। तो ये चल भी तेज़ रहा था। वो मूवी पार्क वाला जो है वो तो बहुत ही मज़े मज़े से चलता है, उसका तो पता भी नहीं चलता कि आप बैठे हैं कि नहीं। और जब आप इसके ऊपर बैठते हैं ना, और ऊपर बैठ के उसके बाद जो पूरे वो वाइनॉक्स मार्ग का जो सारा व्यू आपको नज़र आता है वो इतना खूबसूरत होता है सारा, यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत होती है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ ये सारा व्यू। अब ये देखिए, ये एक साइड पर डॉर्टमुंड का दूसरा हिस्सा है और ये सारा हिस्सा जो है ना ये क्रिसमस मार्केट का है सारा। और ये रियल रियल में जब आप देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन इस दफ़ा बड़े खूबसूरत लगे हुए थे। टर्किश लोगों ने भी शॉप्स लगाई हुई थी, फिर लकड़ी के बर्तन बड़े खूबसूरत लगे हुए थे। बहुत ही, यानी कि ये खूबसूरत होती है। और इसका जो क्रिसमस का जो यहाँ पर ये लोग ट्री लगाते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री माना जाता है यहाँ पर। और वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे चल के, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है वो यही है, इनका जो क्रिसमस ट्री है। क्योंकि मैं खुद सुन के हैरान रह गई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पर बनाया जाता है। और इसको बनाने में 28 दिन लग जाते हैं। तो आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, बड़ा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यानी कि दरमियान में वो लगाया हुआ होता है और उसकी चारों साइडों पर जो है वो बहुत ज़्यादा सारे स्टैंड्स वगैरह और शॉप्स वगैरह लगी हुई होती हैं। जहाँ पर इसके अलावा ये स्टैंड्स और शॉप्स के अलावा भी जगह जगह जो है वो और सारी चीज़ों के साथ भी सजाया हुआ था। ये देखें, ये डॉटमंड लिखा हुआ है और ये भी पूरा ये वाला महीना, ये जो डॉटमंड यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिर्फ जो क्रिसमस मार्केट जिन दिनों में लगती है उन्हीं दिनों में ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो एक ये इसकी बड़ी ख़ास बात है। फिर ये आगे जाके आपको ये एक ट्रेन बनी हुई मिलती है, ये भी इतनी खूबसूरत है। और ये भी पूरा 1.5 महीना यहाँ पर ऐसे ही लगी रहती है। ये देखें कितनी खूबसूरत है, ये बहुत इतनी खूबसूरत लगती है। और इसकी लाइट्स भी चेंज होती हैं, कभी ये गोल्डन कलर की हो जाती हैं, कभी ये सिल्वर कलर में हो जाती हैं। फिर ये एक कश्ती सी बनाई हुई होती है इन्होंने, और ये भी पूरा 1.5 महीना यहाँ पर लगी रहती है। यानी कि ये यूरोप की जो सबसे बड़ी जो क्रिसमस की मार्केट्स हैं उनमें से एक ये भी मानी जाती है, डॉर्टमुंड की। और ये भी बड़ा खूबसूरत है। पहले जो आपको मैंने ट्रेन दिखाई है वो स्टार्टिंग में जैसे ही आप लोग डॉर्टमुंड बानफ से नीचे उतर के जैसे ही आप सिटी सेंटर में एंटर होने लगते थे तो वहाँ पर बिल्कुल सामने एक चबूतरे भी इन्होंने बनाई हुई होती थी। लेकिन अब ये कुछ आगे जाके आगे तकरीबन समझे के दरमियान में जाके बनाई हुई होती है। और ये है जी वो क्रिसमस ट्री जिसका मैं आपको बता रही थी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री माना जाता है। और इस दफ़ा स्टार्टिंग में इन्होंने पहले दरमियान में रेड लाइट्स का कर दिया था तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर दोबारा सारी इन्होंने वाइट का कर दिया है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि इसके अंदर 1,38,000 एलईडीज़ इसको सजाने के लिए यूज़ होती हैं। 28 दिन लगते हैं इसको तैयार करने में। और ये 45 मीटर ये ऊंचा होता है, यानी कि 45 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो आप ऊपर ये जो आप एंजल एक देख रहे हैं ये 4 मीटर तो सिर्फ इसी की ही लंबाई है। और इसके अलावा ये 38 टन जो है ये इसका सारा वेट है। तो देखें कितना बड़ा है ये। और ये नहीं कि सिर्फ डॉर्टमुंड से ही लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, दूसरे भी सारे जितने पूरे जर्मनी से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, कुछ बाहर से भी लोग आते हैं ये देखने के लिए। और ये देखें यहाँ पर ये कपड़ों के हाथ से बने हुए कपड़ों के भी स्टैंड्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी मार्केट होती है। तो इस वजह से पूरा 1.5 महीना लगी भी रहती है। तो इस वजह से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं अपनी सारा यानी कि समझे कि अपना कारोबार वगैरह जो है उसको आगे क्या उसको कहते हैं कि ना बढ़ाने के लिए। खाने पीने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं, हर किस्म के आपको मिल जाते हैं। और ये देखें कि इतना खूबसूरत ये आर्ट का था। और ये सारी इन्होंने लकड़ी की चीज़ें बनाई हुई, लेकिन इतनी बारीकी से ये बनाई हुई थी एक एक चीज़, और इतनी खूबसूरत ये लग रही थी। और इनकी प्राइजेस बड़ी कम थी, किसी की 4 यूरो थी, किसी की 3 यूरो, किसी की 5 यूरो।
तो यानी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना सस्ता आपको जर्मनी में जो है वो हाथ की बनी हुई चीज़ें इतनी मज़े की यानी इतनी सस्ती मिल जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये बना हुआ, और सस्ता भी बहुत था माशाल्लाह से। तो इसके अलावा आगे जाके अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक मिट्टी के बर्तन यहाँ पर इस दफ़ा लगे हुए थे। फिर इसके अलावा जो है वो ये देखें, ये मिट्टी के बर्तनों वाला आ गया है। इतने खूबसूरत ये मिट्टी के सारे बर्तन इतनी सफाई से ये बने हुए थे, मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना जर्मनी, मुझे ना कुंडी डंडा नहीं मिला। पत्थर का मिलता है, बाज़ मार्केट्स में आता है, लेकिन वो बहुत ही चुन्ना मुन्ना सा ही होता है। तो मैंने कहा चले मैं इस दफ़ा यहाँ से जो है ना, अगर मुझे लकड़ी का कुंडी डंडा मिलेगा तो मैं वो ले लूँगी, लेकिन वो भी बहुत ही छोटा था। तो आज ये आजकल जो है ना एक बड़ी मज़े की चीज़ आई हुई है, ये जो आप लहसुन चॉप करते हैं ना, तो ये वाली जो प्लेट्स हैं इसके दरमियान में इन्होंने इस तरह बारीक से दंदाने से बनाए हुए होते हैं। और ये जो प्लेट्स हैं ना, ये मिट्टी की हैं या बनी हुई वो जो चीनी की होती हैं वो, लेकिन इसके ऊपर इतना अच्छा लहसुन चॉप होता है। और ये ना टिकटॉक पर पहले एक अकाउंट है, एक जर्मनी की ही एक औरत है, उसने ये वो उसने अक्सर ये दिखाती थी, तो आज ये यहाँ पर शॉप भी लगी हुई थी और बड़ी ही खूबसूरत है। इसके साथ आप लहसुन चॉप कर सकते हैं, इसके साथ आप अदरक चॉप कर सकते हैं, और है भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूरो में आपको मिल जाती है। और बड़ी इसकी डिज़ाइंस बड़े खूबसूरत हैं। और ये देखें, ये भी सारे डेकोरेशन पीसेस हैं, लेकिन ये सारे क्रिसमस से रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा जो इनकी चीज़ें देखने का जो खूबसूरती है ना इसकी, वो सारी इनकी जो लाइट्स की सारी डेकोरेशन होती है वो होती है। और ये देखें, ये भी एक तुर्की का स्टॉल है, और इनके पास ये देखें, ये इतना छोटू सा कुंडी डंडा, इसको लेके मैंने क्या करना था। इतने खूबसूरत ये मिट्टी के बर्तन हैं सारे, ये छोटी छोटी सी हांडियाँ सी बनी हुई हैं। और इसके अलावा जो सारे दूसरे बर्तन हैं वो हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो ये थी आज की हमारी सारी वीडियो और क्रिसमस मार्केट सारी। और आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी है, और ज़रूर आइएगा अगर आप लोगों को भी मौका मिले। अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अगले साल ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और बड़ी खूबसूरत भी है और लगी भी 1.5 महीना रहती है। तो इस वजह से अब आप लोगों को बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।